दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम कल के क्विज कॉन्टेस्ट की बात कर ले। कल के पताल पानी वाले वीडियो में हमने जो क्विज कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी उसमें आप लोगों ने भर भर के रिस्पॉन्स किया। इसी वजह से हम लोग दो लोगों को शाउट आउट दे रहे हैं। एक को हमने उसी वीडियो में पिन किए हैं और दूसरे कमेंट को आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना भाई। पूरी दुनिया में केवल 2% लोग ही हैं जो इस ट्रिकी क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। तो प्रूफ करिए कि आप लोग भी उन 2% में से एक हैं। आप इमेजिन कीजिए एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं जहाँ पे पूरा घना अंधेरा है। आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक कैंडल है, एक दिया है और एक लालटेन है। तो इनमें से आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज जो मैं आप लोगों के सामने कहानी लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा। तो अंत तक बने रहिए। समय समय पर ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी ना कहानी कि आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। दरअसल कायनात नाम की लड़की की ये कहानी है। कायनात एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है जो कि नागपुर के रहने वाली, और कायनात काफ़ी समय से यूएस में पढ़ाई कर रही थी। उसको ना ऐसा मन किया कि यार थोड़ी छुट्टी हुई है, काफ़ी समय से इंडिया अपने घर में नहीं गई हूँ तो घर जाती हूँ। वो घर पे आई और 2-4 दिन रही ही है कि लॉकडाउन लग गया। जी हाँ, ये कहानी उसी समय से जुड़ी हुई, मतलब वहाँ से शुरुआत हुई। घर पे आई वो अपने, लॉकडाउन लग गया और इसके घर पे इसके 2 भाई बहन और, एक का नाम था रोहन और एक का नाम था नायशा। ये दोनों नागपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अब ये फंस गई भाई। इसका ऐसा था कि इसको ना यहाँ पे नागपुर में मज़ा नहीं आ रहा था। इसको ऐसा था कि कब कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और कब कब मैं बाहर जाऊँ। ये बहुत बोर होने लगी थी। अब ये केवल अकेली बोर नहीं हो रही थी, इसके भाई और बहन भी बोर हो रहे थे। तो एक दिन की बात है, रात रात पर बैठ के टाइम पास किया करते थे। आज बैठ के ये लोग बात कर रहे थे कि ये लॉकडाउन कब कब ख़त्म हो। जब भी ख़त्म होगा ना हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे, नागपुर से बाहर घूमने के लिए जाएंगे। कोई बोलता है कि इंडिया से बाहर घूमने को जाएंगे, कोई बोलता है नहीं नहीं बाजू में ये जगह है ना वहीं पे घूमने के लिए चलेंगे। ऐसे करके डिस्कशन चल रहा था कि अचानक से इनकी डिस्कशन में बीच में आई मम्मी। मम्मी कहती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। लॉकडाउन के बाद तुम्हारे बड़े पापा का जो एक लड़का है ना उसकी शादी बहुत समय से अटकी हुई है। लॉकडाउन ख़त्म होते से ही ना उसकी शादी करनी है, हमको वहाँ जाना है, हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर तुम लोगों को जहाँ भी जाना हो चले जाना, लेकिन पहले वो निपटाना है। अपना कोई भी ऐसा प्लान मत बनाओ जिसकी वजह से तुम शादी में ना जा पाओ। काफ़ी समय से प्लानिंग चल रही है यहाँ। अब जैसे ही मम्मी ने ये बात बोली बच्चों का दिमाग ख़राब हो गया। हम कहाँ कहाँ जाने का प्लान बना रहे और मम्मी बोल रही कि शादी में जाओ। इनका बिल्कुल मन उतर गया, मन उतरा रहा। खैर जैसे तैसे करके लॉकडाउन भी उतर गया। अब अचानक से मम्मी बोलती है कि चलो चलो रिश्ता जुड़ गया, हमको शादी के लिए जाना है। कायनात और नायशा बोलती है कि मम्मी कहाँ जाना है? तो मम्मी बताती है कि बड़े पापा के गांव में जाना है, वहीं पे शादी हो रही है। ये लोग बोलते हैं अरे बड़े पापा का लड़का तो गांव में नहीं रहता था ना, वो तो पुणे में रहता था, हमको लगा कि पुणे में जाना है। तो मम्मी बोलती नहीं, अब पुणे में अपने उतने रिश्तेदार नहीं रहते हैं ना, सारे गाँव में ही रहते हैं, तो गाँव में जाना है। ये लोग गाँव का नाम सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, गांव जाने को मिलेगा। अरे एक लड़की रह रही थी यूएस में और 2 जो भाई बहन थे वो रह रहे थे नागपुर जैसे शहर में। अब एक शहर से दूसरे शहर में ये लोग घूमने जाते तो बोर होना स्वाभाविक था। इनको कोई गांव की हवा चाहिए थी। ये सोच ही रहे थे कि हमको कोई गांव जाने को मिल जाए, गांव जाने को मिल जाए। और मम्मी ने ये सरप्राइज़ दे दिया कि शादी तो गाँव में ही है। तो बच्चे हो गए खुश, बोले अरे मम्मी हम तो कुछ और समझ रहे थे, चलो चलो हम तैयार है, हमको कोई इशू नहीं है। मम्मी बोलती है सामान अमान बांधो, हमें निकलना है 2 दिन में ही। दरअसल शादी होने को 1 हफ्ता बाकी है, पहले से पहुंच के सारे काम निपटा देंगे तो अच्छा रहेगा। काम में हाथ बटाएंगे तो लोग देखने वाले हमारा भी नाम याद रखेंगे कि आए थे हमारे रिश्तेदार। खैर बच्चे लोग भी तैयार हो गए थे और मम्मी पापा की हाँ में हाँ मिला दिए थे। अब वो दिन आ गया जब इन लोगों को भाई की शादी मतलब कजिन की शादी के लिए निकलना था। कायनात अचानक से मम्मी को बोलती है कि मम्मी पापा आप लोग निकल जाइए आज। दरअसल मेरी कुछ शॉपिंग रह गई है, जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं पाया, वो अटक गया था मार्केट में, तो वो कल मिल जाएगा। मैं कल शॉपिंग कंप्लीट करती हूँ और कल शाम को कार से निकल जाऊँगी अपनी। मैं भी चलाना जानती हूँ, रोहन भी चलाना जानता है, सिर्फ नायशा को चलाना नहीं आता है। तो हम दोनों बाट बाट के गाड़ी चला लेंगे और पहुँच जाएंगे। आप टेंशन मत लो, आप निकल जाओ वहाँ पे। मम्मी पापा भी बोलते अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बच्चे लोग इज्जत से मान गए हमारी बात तो हमको भी उनकी थोड़ी बात मान लेना चाहिए। मम्मी पापा अपनी एक गाड़ी से निकल जाते हैं ड्राइवर भैया के साथ। और यहाँ पे इनकी जो दूसरी गाड़ी थी इससे ये तीनों बच्चे अगले दिन निकलने वाले थे।
मम्मी पापा जैसे ही निकले तो बच्चे बड़े खुश। अरे वाह, मम्मी पापा ने तो बड़े अच्छे से परमिशन दे दी, अब जाएंगे भैया की शादी में फुल एंजॉय करते हुए। अब ये लोग अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। दोनों बहनें जाती है, बढ़िया से शॉपिंग करती है। रोहन घर पे ही था, शॉपिंग वॉपिंग करके शाम के 4 बजे के आसपास इन लोग लौट जाती है। अब इन लोगों का वो वक्त आ जाता है कि इनको ड्राइव करके अपने गांव की तरफ निकलना था। पहले कायनात ही गाड़ी चलाना शुरू करती है। गाड़ी चलाते 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 शाम हो जाती है। शाम के लगभग 7 बज जाते हैं। अब रोहन बोलता है कि रुक जा, तू बहुत थक गई होगी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ऐसा बोल के ये भी गाड़ी चलाता है। अभी आधे घंटे ही चलाया और ये बहुत थक गया। बोलता है यार मेरा मन नहीं कर रहा है गाड़ी चलाने का। दरअसल ये जो रूट था ये घाटी टाइप का था। इन लोगों ने घाटी वाला रूट अपना क्रॉस करके आए थे और ये हाईवे लगा हुआ था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो रोहन थोड़ा ज़्यादा बोर हो गया था और थोड़ा मूडी टाइप का था, इसलिए बोलता है अब मेरा मन नहीं कर रहा है, तू ही चला। इतने में नायशा क्या बोलती है, अरे आप दोनों क्या लगे हुए, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, हमारा गांव तो आने ही वाला है, यही 30-35 किलोमीटर का है और हम लोग तो समय से पहले पहुंचते भी आ गए। क्यों ना कोई ढाबा वाबा मिल जाए तो बढ़िया रुक के अपन थोड़ा चाय पानी नाश्ता कुछ खा पी ले तो मज़ा आए। इतने में ही कायनात क्या बोलती है, तेरा आइडिया तो बढ़िया है, रुक जाते हैं, थोड़ा स्टे करने के बाद जाते हैं, लेकिन हम ढाबा नहीं जाएंगे, हम तो बढ़िया अपनी जर्नी में मज़े करेंगे। मज़े क्या, रोहन बोलता है कि मतलब तेरा मतलब है कि बियर और वाइन खरीदे। कायनात बोलती है और क्या, खरीदते हैं बियर और वाइन, आगे जाते हैं, कोई ढाबा या फिर कोई रेस्टोरेंट ऐसा मिल गया तो खरीद लेते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी पैसे देने पड़ेंगे तो ले लेते हैं। सच बता रही हूँ, ऐसा मौका अपन को बार बार नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद मैं भी यूएस चली जाऊंगी वापस, फिर तुम लोग भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लग जाओगे। इससे अच्छा आज बढ़िया वाला मौका मिला है तो मस्त ओपन एरिया में पार्टी करते हैं मिलजुल के। रोहन और कायनात बड़े एक्साइटेड और नायशा बोलती है अरे दी भैया आप क्या बात कर रहे हो, ये खुला इलाका है, हाईवे है, चलता हुआ रास्ता है, यहाँ पर ऐसे कैसे पार्टी करेंगे। ये बोलती है कि तू टेंशन मत ले। कायनात बोलती है टेंशन मत ले, हम लोग हाईवे में बैठ के नहीं पीने वाले हैं, पहले हम खरीदते हैं फिर आगे की देखेंगे। अब इन लोग हाईवे में अपनी गाड़ी बढ़ा देते हैं। रात का वक्त हो चला था, लगभग 8 बज चुके थे। इनका गांव जैसा मैंने बताया 30-35 किलोमीटर दूरी पर था, तो इनको ज़्यादा डर नहीं था कि हम लोग तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। अब क्या करते हैं ये लोग, थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोग को एक रेस्टोरेंट मिल जाता है और वहाँ से कुछ बियर और कुछ वाइन खरीद लेते हैं। इन लोगों की पीने की आदत थी तो इन लोगों का कंट्रोल अच्छा था, इन लोगों को मालूम था कि हम चला। खैर इनके ये सोच बहुत ज़्यादा गलत थी। पीने के बाद स्ट्रिक्टली किसी भी हालत में गाड़ी चलाने का सोचना भी नहीं चाहिए। चलाना तो बहुत दूर की बात है, इन लोग बहुत गलत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत। तो खैर इन लोग सामान खरीदते हैं अपना, खरीदने के बाद सोचते हैं कि यार गाड़ी में बैठ के तो पी नहीं सकते क्योंकि अब भी पहुंच जाएंगे, अरे पता नहीं चलेगा 15 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन अपने गांव, 30-35 किलोमीटर ही है। अब डायरेक्टली पी पा के पहुंच गए तो गाड़ी से स्मेल आ जाएगी, मैटर हो जाएगा और मम्मी पापा से ऐसी पड़ेगी ना जो जिंदगी में नहीं पड़ी होगी। तो एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर बैठ के पीते हैं। रोहन बोलता है ऐसा खुले में बैठ के पीना तो ठीक समझ में नहीं आ रहा है, किसी से पूछते हैं। अचानक से इनकी नज़र पड़ती है एक लाल साड़ी वाली औरत के ऊपर जो कि सर में लकड़ी लेके रास्ते से जा रही थी। होता है ना जंगल में कुछ काट वाट के या फिर घर में चूल्हे वूल्हे के लिए लकड़ी वकड़ी काट के ऐसे औरतें लोग सर में लकड़ी लेके जाती रहती थी, तो वैसी एक औरत जा रही थी। रोहन को दिखी वो औरत, इसने सोचा कि उतरता हूँ गाड़ी से पूछता हूँ। ये उस औरत के पास जाता है और औरत से पूछता है कि आंटी आपको कोई सुंदर सी जगह मालूम है क्या, हमको फ़ोटो वोटो थोड़ी खींचनी है, हम लोग भाई बहन लोग हैं, तो अगर आपको कोई सुंदर जगह पता है तो बता दो। तो आंटी क्या बोलती है, सीधे सीधे जाओगे तो कोई जगह नहीं मिलेगी, तुम लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ो और फिर तुम लोगों को ना लेफ्ट में एक रास्ता कटते हुए दिखेगा, अंदर की तरफ पतला रास्ता है, कच्चा जंगल जैसा दिखेगा, वहाँ पे जाना और वहाँ से और 1.5-2 किलोमीटर बढ़ोगे ना अंदर की तरफ तो वहाँ पे तुमको एक बहुत ही खूबसूरत नदी वाला इलाका मिलेगा, एकदम खुला खुला है, पेड़ पौधे सब है, तुमको मजा आएगा घूम के। रोहन खुश हो जाता है, उछल पड़ता है, अरे वाह नदी किनारे बैठ के पिएंगे, ओहो मजा ही आ जाएगा। ऐसे बोल के उछलते हुए सीधे आता है, आंटी को थैंक यू बोलता है, आंटी भी हंस देती है रोहन के रिएक्शन देके। रोहन गाड़ी में बैठता है, दोनों बहनों को गुड न्यूज़ बताता है और वो लोग बढ़ चलते हैं उस रास्ते में। अब ये लोग भाई नदी किनारे में पहुंचने के लिए जैसे ही वो जंगल वाला रास्ता पकड़े थे ना, तो बड़ी बहन कायनात और बड़ा भाई रोहन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड समझ में आ रहे थे, लेकिन नायशा को लगने लगा डर, जो कि पीछे वाली सीट में बैठी हुई थी और बार बार कहने लगी कि देखो दी इस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए, पता नहीं गट फीलिंग ठीक नहीं आ रही है मेरी, ये रास्ता कुछ अजीब समझ में आ रहा है और हम तो वो आंटी को जानते भी नहीं थे,
ऐसे अनजान इंसान के बताए हुए रास्ते में कहीं जाओ और कुछ गड़बड़ होती है। इस तरह की तो बहुत सारी भूतिया फिल्म बनी है, मुझे ठीक नहीं लगता ये सारी चीज़। जैसे ही उसने ये बोली तो कायनात और उसका भाई जोर जोर से हंसने लगा। बोले कि तू क्या है यार, तू बच्ची है कि या तू बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मतलब तू नॉर्मल जैसे क्यों बात नहीं करती है। अरे अपनी उम्र एंजॉय करने की है, अपन एंजॉय करने जा रहे हैं। दिमाग में ये सारी चीज़ें पाल के बैठेगी तो बिना मतलब का डर लगेगा ना, चुपचाप बैठे रहे। अभी आती ही होगी नदी, अभी देखना हम लोग कितना एंजॉय करेंगे। ये छोटी वाली तो पीती नहीं थी, ये दोनों अपने लिए खुश हो रहे थे। ये छोटी वाली समझ गई थी मेरा जाना वेस्ट ही होना है और बिना मतलब का डर लग रहा है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। थोड़ी देर बाद ये लोग नदी किनारे पहुंच गए। व्यू सही में इतना माइंड ब्लोइंग था, इतना खूबसूरत नज़ारा, आय हाय हाय, कोई सपने में भी ना सोच पाए इतना खूबसूरत नज़ारा। हालांकि इन लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो शोटो खींचे वहाँ पे। अब बोले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 हो चले थे। इन लोगों ने सोचे निकालते हैं, पैक बनाते बढ़िया अपने बियर के वाइन के, मस्त मारते हैं और फिर बढ़ेंगे। अब कायनात पी रही थी वाइन और रोहन पी रहा था बियर, और ये बैठी थी साइड में कार के बोनट में नायशा, और दोनों को देख देख के डर रही थी और हर 2 मिनट में बोल रही थी चले क्या, थोड़ा डर लग रहा है, चलते हैं ना, अजीब लग रहा है। ये दोनों बात बात में उसको डांट देते, उसको बोलते तू एंजॉय करना है यार लाइफ में, और हम तुझे ना कल कुछ बहुत अच्छी वाली ट्रीट दे देंगे, तू शांत रहे, शादी से लौटने के बाद हमारी तरफ से तुझे पार्टी। अब ये ऐसा बोल के चुप हो गई। अब बच्ची तो थी, कितना बोल लेती अपने बड़े भाई बहनों के साथ। ये लोग बैठे पार्टी कर रहे, पार्टी करते पता ही नहीं चला रात के 10 बज गए, 1.5 घंटे निकल गए। अब ये लोग कर ही रहे हैं, इन लोगों का अभी भी आधी आधी बॉटल बची हुई है। अचानक से खुला इलाका तो था, नदी के उस तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अब ये आवाज केवल कायनात को आई। कायनात ने बोली रोहन तुझे कोई आवाज आई क्या? रोहन बोलता है नहीं नहीं कोई आवाज नहीं आई, इसका भूत तेरे को चढ़ गया क्या? अभी अभी तक तो ये डर रही थी, अब तू भी डरने लगी। कायनात बोलती है नहीं नहीं, हो सकता है मेरा वहम होगा, छोड़ अपन अपनी ख़त्म करते फिर निकलते हैं। ये लोग फिर अपने लगे हुए और फिर बचपन की बात निकल गई, फिर ठहाके मारने लगे और फिर और आधे घंटे निकल गए। यहाँ पे ये गाड़ी के अंदर जाके ना हल्की नींद मारने लगी थी, खिड़की उड़की खुली हुई थी गाड़ी की, और ये सोने लगी थी। नायशा की बात कर रहा हूँ मैं, सोने लगी थी। ये लोग गाड़ी के बाहर बैठ के, नदी किनारे बैठ के अपनी पार्टी कर ही रहे हैं। लगभग 10:30 बजे और इसकी अचानक से नींद खुली नायशा की, और नायशा को आवाज़ आई थी। नायशा घबरा कर इनकी तरफ बढ़ी और जाके बोलती है कि ना मुझे किसी की आवाज़ आई चिल्लाने की, दर्द में चिल्लाने की, हम निकले गए यहाँ से। बोलती है कि तू राज फिल्म देख के निकली थी क्या? कायनात बोलती है। ये बोलते हैं नहीं दी, मुझे सचमुच में आवाज़ आई है। बोलती है एक काम कर, तू यहीं पे बैठ जा, हमारे साथ चखना खा। अब वो भी बैठ जाती है डरी सहमी। अब इन लोग की अभी भी थोड़ी सी बची हुई थी, एक पैक बचा हुआ था। अब इन लोग फिर बातचीत करने लगे, फिर टाइम पास हो गया। अब 11 बज चुके थे। अब जैसे 11 बजे खरा सन्नाटा बना हुआ था भाई, यहाँ पे एक बहुत जोर से, सचमुच में जैसे राज फिल्म में चिल्लाने की आवाज आती ना, वैसे इन लोगों को आई। और इस बार ये आवाज तीनों को आई। एक बार अभी तक आई थी, एक बार कायनात को आई थी, एक बार नायशा को जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी, इस बार रोहन को भी वो आवाज सुनाई थी। अब इन लोग घबराए, बोले कि ये मैटर कुछ गड़बड़ है, आधा आधा पैक बचा हुआ है, इसको छोड़ो और निकलते हैं। ये लोग भागते भागते अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, ये जहां पर इनकी कार खड़ी किए थे इन लोगों ने, जहां पर कार खड़ी करके लोग निकले थे, कार वहां से गायब है। बोले ये क्या हो गया? जैसे इन लोगों ने नोटिस किया कि कार गायब हो गई, पीछे से फिर से चिल्लाने की आवाज आई और ऐसा लगा कि कुछ तो अंधेरे से दौड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब भाई जंगल था, कोई स्ट्रीट लाइट तो लगी नहीं हुई है ना। ये लोग जितना समझ रहे थे अभी फ्लैश लाइट से ही समझ रहे थे। इन लोगों को समझ में आया कि पीछे से कोई भागते हुए आ रहा है चिल्ला के इनकी तरफ। ये लोग समझ गए कि किसी जानवर की आवाज नहीं है, यहां से एक ही चारा है, खुद को बचाना है तो भागो। ये पता नहीं किस तरह का इंसान है भाई, कौन सी प्रजाति का इंसान है जो कि दुख में चिल्लाते हुए हमारी तरफ भाग रहा है। अब भागना पड़ेगा हमको भी। ये लोग भी नॉन स्टॉप बिना रुके भागना शुरू करते हैं। बहुत तेज भागते 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 मेन रोड में पहुंचे। जैसे ही मेन रोड में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कार इनकी मेन रोड के किनारे में खड़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल हालत में नहीं, बल्कि इस हालत में कि कार को बहुत बुरी किसी ने टक्कर मारा है, मतलब एक्सीडेंटल कार दिख रही थी। अब ये लोग घबरा गए, बोले क्या है? एटलीस्ट यहाँ पे सुकून था, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई थी और ये हाईवे से जोड़ने वाला रास्ता था। ये लोग घबराए ही हुए थे और उसी गांव वाले डायरेक्शन में भागना शुरू किए ही थे
कि अचानक से पीछे से एक ट्रक की हॉर्न इनको सुनाई दी। बोले ये ट्रक है, इसको कैसे भी करके रुकाओ। दोनों लड़कियां थी तो लड़कियों ने हाथ मारी तो ट्रक वाले ने देखा, अरे इतनी रात गए ऐसे घने जंगल में लड़कियां, ट्रक रोक दिया। ट्रक रोका तो देखा कि एक लड़की मतलब बेहोशी की हालत में चली गई, इतनी डर गई, और कायनात और रोहन उस लड़की को संभाल रहे हैं। तो ट्रक वाले ने बोला कि आ जाओ बैठो। ट्रक वाले ने कार देख लिया, समझ गया इनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। ट्रक वाले ने बिठाया और अपना ट्रक शुरू करके चल पड़ा। थोड़ी आगे बढ़ा है, ट्रक वाले से कायनात बोलना शुरू करती है, अंकल आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग ना वहाँ पे गए हुए थे, वो नदी किनारे। ट्रक वाला ऐसे तुरंत कराता है, बोलता है शांत रहो, मुंह बंद रखो, हम जा रहे हैं कहीं। ऐसा बोल के ना ट्रक वाला चलाने लगता है। अब ये तीनों भाई बहन की बुरी तरह से फटी पड़ी। ट्रक वाले का मुंह देख रहा है। ट्रक वाला भी मुंह से ना थोड़ा सा डरावना था, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा और एकदम आंखें लाल सी, और ट्रक चला रहा है। ऐसा श करके डराया था, लोग डर गए थे, उसको देख रहे हैं वो अपनी ट्रक चला रहा है, अचानक से ब्रेक मारा। ये लोग डर गए, देखे आसपास, अरे तो घना जंगल है, कहाँ फंस गए, हमने कौन से जन्म में पाप किए थे। अचानक से ट्रक वाला बोलता है उतरो, नीचे ढाबा है, थोड़ा पानी वानी पी लो, चाय वाय पियो, सुकून मिलेगा। अचानक से ऐसा बोल के ट्रक वाला उतरा, ये लोग भी उतरे, और जैसे ये लोग उतरे ट्रक वाला इनको डांटते हुए कहता है, इतने छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोगों को अकल नहीं है, ऐसी रात गए सुनसान इलाके में नहीं जाते हैं, और ऐसा इलाका जो कि भूतिया है, तुम तो सोने पे सुहागा कर दिए। तुमको पता भी है जहां तुम गए थे उसकी हिस्ट्री क्या है? वहां पे मुंजा रहता है, आज से नहीं बल्कि काफी सालों से। आने जाने वाले राहगीरों को अपनी आवाज से गुमराह करता है और उनको अपना शिकार बना लेता है। वहां पे माना जाता है कि केवल मुंजा नहीं, काफी सारी आत्माएं भी हो चुकी है जो कि उस जगह को बहुत खतरनाक तरीके से हॉन्ट करके रखी हुई है। तुम तो किस्मत वाले हो जो बच के आ गए, जो भी गया बच के आ ही नहीं पाया। किसी को नहीं पता कि वहां पे जाने वाले के साथ ऐसा क्या बीता। किस्मत थी तुम्हारी, किसी जन्म में अच्छे कर्म किए थे तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने। बोलो कहाँ जाना है, छोड़ देता हूँ रास्ते में, कभी गलती मत करना, ये प्रॉमिस करो। बच्चे भी तीनों डरे हुए थे, बोलते अंकल हम प्रॉमिस करते हैं, प्लीज़ आप हमें सही सलामत छुड़वा दीजिए। अंकल जी बिठाए ट्रक में, थोड़ा पानी चाय पिलाए, यहाँ पे ट्रक वाले अंकल ने बैठाए अपने ट्रक में और उनको छोड़े हैं गाँव में। गाँव में जाके अपने घर वालों को तो झूठी बात बतानी थी, तो झूठी ही बताए होंगे कि हमारी जो कार है ठुक गई उग गई। अब पता नहीं भाई, वो मैटर अपने को आगे पता नहीं चला, लेकिन अभी तक जो पता चला ये बड़ा खौफनाक था। आप लोग इन्होंने जो जो गलती की है कुछ भी दोहराने की कोशिश भी मत करना, वरना ये तो किस्मत वाले थे, आपका पता नहीं। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।